स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों IFMS 3.0 से डेली अपडेट से रिलेटेड ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो चालू कर चुके हैं। आप उन वीडियो की सहायता भी आप ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी प्रक्रिया हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम एम्प्लॉय वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसको हम शेयर करने वाले हैं। एम्प्लॉय मास्टर डाटा वेरीफाई कैसे करना है और उसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूरी प्रक्रिया हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो सके। अब सीधे IFMS से भी लॉगिन हो सकते हैं और अपनी SSO भी लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ IFMS मैंने खोला हुआ है, यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ तो भी हमें SSO के माध्यम से ही लॉगिन होना पड़ता है। DDO की ID पासवर्ड कैप्चा इंसर्ट करने के बाद में लॉगिन होते हैं। वेलकम नोट आता है, उसके बाद में एक्सेस डेस्क आती है। यहाँ पे 2 डेस्क होती हैं। उस वर्क के लिए हमें पहली डेस्क ही एक्सेस वर्क स्पेस पर ही क्लिक करना होता है, तो हम इसी पर क्लिक करके लॉगिन होते हैं। यहाँ पे हम TTO से रिलेटेड हमारी सूचनाएं उपलब्ध होती है। आप यहाँ पर हमेशा सेकंड डेस्क पर ही क्लिक करें। फर्स्ट डेस्क पर क्लिक करेंगे तो HO रहेगा, सेकंड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर DDO का ऑप्शन आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक से ज़्यादा चार्ज अगर DDO के पास है तो वो इसी तरीके से डेस्क बढ़ती चली जाएंगी और आपको सेकंड डेस्क पर ही करना है। क्लिक करते ही DDO का रोल यहाँ पर उपलब्ध होगा और आप इसी के माध्यम से आगे बढ़े एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट इंजन पर आप क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट को आप सेलेक्ट करें। अगर यहाँ पर 0 हो तो भी आप को इसी डेस्क पर जाना है। होम पेज पर हम पहुँच जाते हैं। इससे रिलेटेड हम सारी जानकारी हमसे आप पहले शेयर कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट को ओपन करेंगे और सिर्फ वेरिफिकेशन पर ही चर्चा करेंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करें और यहाँ जितने भी ऑप्शंस आपको उपलब्ध हो उनमें आप लास्ट वाले ऑप्शन वेरिफिकेशन पे आप पहुँचें। इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर एम्प्लॉय वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको उपलब्ध होगा। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे DDO से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उन सभी की लिस्ट आपको उपलब्ध होगी। ऊपर की टैब में आप देखें, यहाँ पर एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का नाम OPS है, प्रान नंबर है, डेजिग्नेशन है, उसके बाद में ग्रुप स्टेटस है जिस ग्रुप में एम्प्लॉय है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद में स्टेटस है, एक्टिव है या फिर रिटायर्ड है, ये सर्विस स्टेटस है और सब सर्विस स्टेटस है। उसके बाद में एक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पर वेरीफाई आपको उपलब्ध होगा। इसी के माध्यम से आपको डिटेल ओपन होगी और वेरीफाई करना है एक एक करके प्रत्येक कार्मिक को। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय की डिटेल आपको उपलब्ध होगी। इसमें एम्प्लॉय की डिटेल से रिलेटेड सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। ये डाटा माइग्रेट होकर के आया है IFMS 2.0 से। सावधानीपूर्वक आपको डिटेल चेक करनी है। उसके बाद में पर्सनल डिटेल आपको उपलब्ध होगी। उसके बाद में आपको सर्विस डिटेल उपलब्ध होगी। सर्विस डिटेल उपलब्ध के होने के बाद में आपको बैंक अकाउंट की डिटेल उपलब्ध होगी और बैंक अकाउंट डिटेल के बाद में आपको पे डिटेल एम्प्लॉय की उपलब्ध होगी। पे डिटेल के बाद में आपको फैमिली डिटेल एम्प्लॉय की मिलेगी। फैमिली डिटेल के अंदर जितने भी मेंबर्स फैमिली में ऐड हैं उन सभी की डिटेल्स अलग अलग उपलब्ध होगी। ये सभी डिटेल्स को आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। उसके बाद में नीचे ऑप्शन है, अप्रूव का ऑप्शन है, यस यहाँ पर ऑलरेडी आपको टिक मिलेगा। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो नो आप कर सकते हैं। अगर डाटा संशोधन करना है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको एक्शन के अंदर जो ब्लू टिक्स मिलेंगे वही एडिटेबल होंगे और उन्हीं पे आप संशोधित कर पाएंगे। तो जितने भी ब्लू टिक्स हैं इनको आपको चेक करते हुए अनटिक करना होगा और अगर यहाँ पे संशोधन की आवश्यकता है तो आप इसको ब्लू टिक ही रहने देंगे और उसके बाद में नीचे के ऑप्शन में आप इसकी रिक्वेस्ट को जनरेट करेंगे। यहाँ रेज और रिक्वेस्ट टू DTA का ऑप्शन है। जब तक सभी चेकबॉक्स यहाँ पे अनटिक नहीं होंगे तब तक सबमिट का ऑप्शन आपको उपलब्ध नहीं होगा। उसी के बाद आप डिटेल को वेरीफाई कर पाएंगे। फर्स्ट में आपको 5 एम्प्लॉय का डाटा उपलब्ध होगा। आप नीचे से एम्प्लॉय की संख्या को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 5 के बाद 15 भी की जा सकती है, 20 भी की जा सकती है ताकि सभी एम्प्लॉयज़ आपके एक बारी में शो हो जाए। आपको जिस एम्प्लॉय की डिटेल को वेरीफाई करना है तो यहाँ वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
तो सबसे पहले एम्प्लॉय डिटेल आपको उपलब्ध होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है माइग्रेट फ्रॉम IFMS 2.0 से। यहाँ पे रिक्वेस्ट और वेरीफाई के लिए आपको यहाँ पे जो ब्लू टिक्स दिए हुए हैं उनको अनटिक करना है, और अगर रिक्वेस्ट की आवश्यकता है तो आपको ब्लू टिक रहने देना है और वहाँ पर रिक्वेस्ट को जनरेट करना है। यहाँ ब्लैक टिक्स है, ये एडिटेबल नहीं है, सिर्फ ब्लू टिक्स ही आपको एडिटेबल उपलब्ध होंगे। आप एक एक करके प्रत्येक एम्प्लॉय की सभी डिटेल्स को अच्छी तरह से आपको चेक करें। अब जैसे यहाँ पर ब्लू टिक दिया हुआ है, मैं यहाँ पे डिटेल्स ओपन होगी और यहाँ से आपको सही डिटेल्स चेंज करना है, और सामने की डिटेल्स यहाँ पर गलत है तो, और अगर सही है तो फिर आपको इसको अनटिक कर दें और उसके बाद में आप आगे बढ़ जाएं। उसके बाद जो अगली डिटेल्स ब्लू चेकबॉक्स में है उसको भी आप चेक करें, और यहाँ पे जो एडिटेबल का ऑप्शन है उस एडिटेबल के ऑप्शन पे आप क्लिक करके चेंज यहाँ से डिटेल कर सकते हैं, और डिटेल बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पे से अनचेक इसको कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल है, एम्प्लॉय डिटेल है, उसकी सर्विस डिटेल है, फैमिली डिटेल है, बैंक डिटेल है, उसकी पे डिटेल्स है, ये सभी डिटेल्स एम्प्लॉय की आपको एक एक करके चेक करनी है। और जो ब्लू टिक्स वाले ऑप्शंस हैं उनको आप डिटेल को एडिटेबल आपको मिलेगी, वहाँ से आपको अगर डिटेल्स गलत है तो रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, उसको ब्लू टिक ही रहने दे सकते हैं आप। और अगर एम्प्लॉय की डिटेल बिल्कुल सही है तो आप जो चेक बॉक्स में ब्लू टिक दिया हुआ है उसको आप अनटिक कर दें, तभी आपको सबमिट का ऑप्शन उपलब्ध होगा। सभी फॉर्म्स की डिटेल को आपको अच्छी तरह से चेक करना है। आप एम्प्लॉय का मास्टर डाटा पे मैनेजर से है उसकी भी प्रिंट निकाल के रख सकते हैं, और पर्सनल एम्प्लॉय से भी सभी डिटेल्स आप मांग सकते हैं। उसी के बाद में आप एम्प्लॉय की डिटेल को वेरीफाई करें। पे डिटेल आप अपनी पे मैनेजर से ले लें, बाकी डिटेल्स आपके सर्विस रिकॉर्ड से आप ले लें, और या फिर एम्प्लॉय से जो मास्टर डाटा फॉर्म हमने आपको उपलब्ध करवाया था आपको पिछले वीडियो के अंदर, उसके माध्यम से भी आप एम्प्लॉय से सभी डिटेल्स आप पहले से लेकर रखें, ताकि एम्प्लॉय की डिटेल को वेरीफाई करने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी उपलब्ध ना हो। लास्ट में नीचे की तरफ आपको इज वेरीफाइड यस और नो, यस ऑलरेडी रहेगा, आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो यस ही रहने दें, अन्यथा आप नो कर दें। जहां संशोधन की आवश्यकता थी वहां पर आपने वहां संशोधन ऊपर के प्रपत्रों में कर दिया होगा, और उसके बाद में उसको वैल्यू टिक ही जहां रहने दिया होगा, तो यहां से आप उसकी रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। HO से वो रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद में दोबारा से आपको इस फॉर्म को खोलना है, और उसके बाद में फिर से अनटिक आपको करना होगा, और दोबारा से अनटिक करने के बाद ही आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन उपलब्ध होगा। जब सबमिट का ऑप्शन आपको उपलब्ध हो जाए तो फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके इस फॉर्म को अप्रूव करना है, एम्प्लॉय की डिटेल को अप्रूव करना है। तो सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कन्फर्म का मैसेज शो होगा, आप यहाँ पर यस पे क्लिक करके इसको कन्फर्म कर दें। जब आप इसको यस पर क्लिक करके कन्फर्म कर देंगे तो ये सक्सेसफुली आपका डाटा वेरीफाइड हो जाएगा। और जब किसी एम्प्लॉय का डाटा वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर एक्शन के ऑप्शन पे यहाँ पर आपको वेरीफाइड ग्रीन टिक में आपको मिल जाएगा, ग्रीन में, और जो ब्लू ऑप्शन था वो ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, चूँकि ये एम्प्लॉय का डाटा वेरीफाइड हो चुका है। एक एक करके सभी एम्प्लॉय की डिटेल को बहुत जल्द से जल्द वेरीफाई करने की कोशिश करें, और सभी डाटा एक्यूरेट आप वेरीफाई करें। जहां रिक्वेस्ट जनरेट की आवश्यकता है तो HO को रिक्वेस्ट करें, उसी के बाद में वेरीफाई आप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में IFMS के अगले पार्ट में। धन्यवाद।